नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाली नई रेजिडेंशियल स्कीम के बारे में। साथियों, हर निवेशक के मन में ये सपना है कि मेरा यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जिससे मैं अच्छा मुनाफा कमाऊं या भविष्य में अपना वहां पर आशियाना बना के रह सकूं। उसी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण भी इस बात में कोशिश करता रहता है कि हर कैटेगरी के निवेशक के लिए यहां पर इन्वेस्टमेंट हो सके। अब यदि हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा की अपेक्षा और यमुना प्राधिकरण में जो प्रॉपर्टी का रेट है वो लगभग एक समान ही आ गया है, क्योंकि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में इन्वेस्टर इतना ज्यादा है कि प्लॉट या यूनिट्स की हम बात करें, इन्वेंट्रीज कम है और लेने वाले ज्यादा हैं। क्योंकि यहां इस क्षेत्र में जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं देश विदेश दुनिया में इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि हर व्यक्ति यहां पर निवेश करना चाहेगा, लेकिन सभी के लिए निवेश करना संभव नहीं रहेगा क्योंकि प्रॉपर्टीज के दाम इस तरह से जो बढ़ रहे हैं। अब यदि हम बात करें, प्राधिकरण एक ऐसी स्कीम लेकर आ रहा है जो हर निवेशक उसमें यहां पर अपना वो सपना पूरा कर सकता है। साथियों, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में प्राधिकरण एक ऐसी स्कीम लेकर आ रहा है जिसमें 7,000 प्लॉट लॉन्च किए जाएंगे। प्लॉट साइज रहेगा 30 मीटर और इसमें विशेष बात यह है कि यहां ये हर निवेशक यहां पर प्लॉट ले सकता है। बस उसमें यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार से जो सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र है उसकी आवश्यकता हमें होगी, और यदि हम जनरल कैटेगरी के आधार पर वो भरते हैं तो हमें अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यूपी गवर्नमेंट से बनवाना होगा। साथ ही साथ आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और जो भी रेजिडेंशियल स्कीम के आधार पर यहाँ के किसान या हैंडीकैप कैटेगरी के आधार पर छूट मिलती है वो पहली स्कीम्स की तरह इसमें भी दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। हर निवेशक अपना वो सपना पूरा कर सकता है जिसके आधार पर वो यहाँ निवेश कर सके। साथ ही साथ ये प्लॉट्स लगाए कहां जाएंगे? सेक्टर 18 एक ऐसा सेक्टर है, हम और आप सभी उससे परिचित हैं। वहीं उसके समीप नया अधिग्रहण करने की तैयारी में प्राधिकरण लग गया है। वहां नया अधिग्रहण करने के बाद इसमें अलग पॉकेट्स डेवलप करके ये सभी प्लॉट्स वहां लगाने की तैयारी प्राधिकरण कर रहा है, क्योंकि सेक्टर 18 में और भी पॉकेट्स बढ़ाने हैं जिसमें से एक पॉकेट 9 भी रहेगा, उसका इसी तरह से एक्विजिशन किया जाएगा। तो साथियों, बड़ी प्लानिंग है। उसी प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण भी इस कोशिश में है कि हर तरह की जो निवेशक हैं वो यहां निवेश करें। ऐसी स्कीम्स हम लेकर आए। आगे भी प्राधिकरण ने इस तरह की स्कीम्स को लाने की बात कही है और आने वाले समय में आप देखेंगे चारों ही तरफ से जो रोड की कनेक्टिविटी बन रही है बहुत कम समय में बहुत अच्छा मुनाफा मिलने के यहाँ पर चांसेस हैं। क्योंकि यदि हम बात करें तो हरियाणा, राजस्थान और यूपी के अलग अलग जिलों से यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए सरकार ने भी बहुत तेजी बढ़ा दी है। सारे ही रास्ते दुरुस्त करने के लिए 400 करोड़ रुपए का फंड प्राधिकरण द्वारा लगाया जाएगा। तो प्लानिंग्स के आधार पर अब बहुत जल्द वो समय आ गया है जब यहां पर डेवलपमेंट और जोर शोर से किया जाएगा। साथ ही साथ इस तरह की स्कीम्स आगे भी प्राधिकरण लेकर आएगा जिसमें प्लॉट साइज 120 मीटर, 162, 200 ये रहेंगे। तो अलग अलग कैटेगरी के आधार पर अलग अलग स्कीम्स प्राधिकरण भी लॉन्च करता रहेगा। अभी हम बात करें तो हाल फिलहाल 25,900 ये सर्कल रेट है यमुना की रेजिडेंशियल स्कीम्स को लॉन्च करने का। लेकिन 28 मार्च को बोर्ड बैठक रखी गई है जिसमें फैसला लिया जाएगा कि यहां पर जो सर्कल रेट है उसको बढ़ाने का डिसीजन लिया जाए। तो साथियों, उसमें 32 से 34,000 करने की आशंका है। मतलब हो सकता है कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाली स्कीम जो 7,000 प्लॉट्स की स्कीम है वो नए सर्कल रेट के आधार पर लॉन्च करी जाए और नया सर्कल रेट 32 से 34,000 प्रति वर्ग मीटर की दर से हो सकता है कि प्राधिकरण ये फैसला ले ले। तो साथियों, इस तरह की जो भी प्लानिंग है हम प्रयास करते हैं कि अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएं और आप यहां जो डेवलपमेंट है या जो अपकमिंग आने वाली स्कीम है उन सभी से अपडेटेड रहें। साथ ही साथ स्कीम से संबंधित या कोई भी सूचना जैसे ही प्राधिकरण द्वारा जारी करी जाएगी हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा देंगे और आपको अप्लाई करने में भी हेल्प करेंगे। साथियों, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी तरह का निवेश आप करना चाहते हैं, आप आज भी आपके पास विकल्प है कि छोटे से छोटा निवेश आप यहां कर सकते हैं। आप आबादी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो बहुत साफ, सटीक और खरा निवेश है।
उसमें भी आपको एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलेगा। आप यहाँ एग्रीकल्चर लैंड में निवेश कर सकते हैं जिसका भविष्य में आपको मुआवजा मिल जाएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज में आपके पास ऑप्शन है, आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करके बहुत सुरक्षित तरीके से अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं वहां भी आपके लिए अच्छे विकल्प मौजूद हैं। आप वहां पर भी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा एप्रिसिएशन कमा सकते हैं, क्योंकि अप्रैल 2025 एक ऐसा महीना है, एक ऐसा समय है जब यहां सबसे बड़ी प्लानिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होना है। आने वाली 10 तारीख को यह फैसला लिया जाएगा कि 17 अप्रैल 2025 से एयरपोर्ट की शुरुआत करी जाए या ना करी जाए, क्योंकि इसमें नागर विमान मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों मिलकर इस बात पर फैसला लेंगे कि आखिर इसकी इनॉग्रेशन डेट सही है या इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो साथियों, जैसे ही एयरपोर्ट की शुरुआत होगी आप देखेंगे यहां सबसे पहले इंटरनेशनल, उसके बाद डोमेस्टिक और अलग अलग कॉमर्शियल पर्पज से यहां एयरपोर्ट का इस्तेमाल होना शुरू होगा। चारों ही तरफ से रोड की कनेक्टिविटी पर भी जोर है। आप देखेंगे बहुत जल्द चारों ही तरफ से रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, आने जाने के लिए बस कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, तो तमाम चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। आगे आने वाला ये जो वर्ष है, बात करूं 2025 की, तो 2025 खत्म होते होते आप देखेंगे ये शहर कितना बदल चुका होगा। तो आज भी समय है, अच्छा निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाएं। आप यदि अच्छी इन्वेंट्रीज लेना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए बहुत अच्छे विकल्प मौजूद हैं। आप आकर यहाँ शहर की विजिट करना चाहते हैं, कोई चीज देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।